हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 2.2 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़रों से। तो आज उसमें हमने पहला ही सवाल लिया है। उस पहले ही सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट मैं सारे कवर कराऊंगा। अर्थात पहले ही सवाल में जितने भी सवाल हैं 1 से लेकर 6 तक है, सारे कवर कराऊंगा। बस आपको ध्यान से देखते जाना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आप सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं इसको एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, द्विघात भी और बहुपद भी। पर इतना जान लीजिएगा कि बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हों। अब कैसे पता चलेगा बहुत पद कैसे होंगे? इससे चलता है, प्लस या माइनस जब लगे होते हैं तो उनके एक तो दाएं और एक बाएं संख्या लिखी होती हैं, उनको काउंट कर लेते हैं, उसको पता चल जाता है कि कितने हैं। जैसे मान लो यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस के एक इधर संख्या लिखी हुई है, एक इधर लिखी हुई है, एक चर और एक अचर। अचर चर अचर दो संख्या लिखी हुई है, यहाँ आपकी क्या है? अचर। यह क्या है? चर। तो ध्यान रखना, जब अचर चर दो संख्या होती हैं, देखो माइनस से डिवाइड करा, एक इधर हो गई, एक संख्या इधर हो गई, तो ये संख्या कितनी हो गई? दो। अब जैसे ही माइनस से फिर एक और चले तो आगे एक और संख्या लिखी हुई है, ये होगी आपकी तीसरी। तो ये हो गई एक दो तीन, तो अर्थात ये हो गए बहुपद। अब देखिए, कुछ जो है मिस्टेक हो जाती हैं कुछ मास्टरों से या नॉलेज की वजह से। ध्यान रखना, समीकरण किसे कहते हैं? अब समीकरण की लैंग्वेज आती है। इसमें कभी कभी ये वाला सवाल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 बराबर 0 बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये समीकरण कहलाते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ द्विघात समीकरण नहीं बोला, इसने बोला द्विघात बहुपद। इसका मतलब आप इसके बराबर में 0 बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अब द्विघात माने क्या होता है। द्वि माने दो, घात जिस पे घात दो होती हैं, देखिए इसमें दो घात हैं, सही है। और बहुपद माने बहुत सारे पद हैं कि शून्यांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अर्थात हमें सत्यता की जांच भी हमें हैंड टू हैंड इसी क्वेश्चन में करनी होगी। हमें उत्तर देखना होगा कि उत्तर कैसा है। अब देखिए, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर अर्थात गुणनखंड करने हैं। ऐसे गुणनखंड जो ये चिन्ह है माइनस का, तो ये चिन्ह तो आना है। अब देखिए, 8 कैसे होगा? 8 तो भाई दो चौक कितने होते हैं? 8। और ये 4 गुणा कितने होते हैं भाई? ये भी 8 होता है, ये भी 8 होता है। अब हमें कैसे पता चले हम ऊपर वाला रखें या नीचे वाला? ये पर डिसाइड करता है ये वाला चिन्ह। तो ये चिन्ह है माइनस का, तो ऐसे माइनस करना है कि गुणा करके ये वाली जो लास्ट वाली संख्या गुणा करके आए, यानी कि दो चौक 8 करो या चार दूनी 8 करो। अब परंतु घटा के कितना आना? जो x की गुणा में होता है ये लाना है। कितना है? 2। तो घटा के 2 लाना है, गुणा करके 8 लाना है। तो देखो, इसको इसमें से तो घटा नहीं सकते, परंतु ये 4 में से 2 तो घटा सकते हैं। तो ये आप ये वाली संख्या डिसाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वाली संख्या आप नहीं लोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला सवाल है, डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि फिर आने वाले सवालों को सब डिटेल से आप आसानी से कर लें। सही है। तो ये हमेशा गुणनखंड करके आना है, ये हमेशा ये चिन्ह पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ के लाते, तो अगर माइनस होता तो माइनस करके दो। अभी कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस करके हमें 2 लाना है। तो माइनस करके 4 में से 2 लाएंगे, यानी कि 4 माइनस का 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से ये संख्या भी नहीं बदलनी चाहिए प्यारे बच्चों, यानी कि 4 2 है तो यहाँ भी 4 2 होनी चाहिए। और रूल सारा गुणा करके 8 लाना, 4 दूनी 8 लाए, घटा के 2 लाना है, 4 माइनस 2 लाए, 2 लाए, तो संख्या नहीं बदली। 4 2 ऊपर है, 4 2 नीचे है। सही है। अब चलते हैं आगे। तो इसके स्थान पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 के स्थान पर लिखेंगे 4 माइनस 2। क्या लिखेंगे हम? 4 माइनस के 2। अब बाहर x है तो x रखेंगे, माइनस का क्या? 8। 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2। कितना लिखेंगे? 4 गुणा प्यारे बच्चों 2 लिख दिया। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर।
अब इस x की 4 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, x की 4 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x। ये वाला चिन्ह ऐसे आ गया। अब ध्यान रखना, जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ कौन सा निशान है, माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस वाला बदलता है प्लस में और प्लस वाला बदलता है माइनस में। अब x की गुणा 2 में करो तो x की करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस ये रहेगा 4 गुणा 2। इतनी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कौन कॉमन है। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब एक बात बताएं, 4 तो यहाँ है परंतु यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब 4 तो कॉमन नहीं है। परंतु अब x पे नज़र मारो तो x यहाँ कितना है, अकेला, क्योंकि घात 1 है। यहाँ कितना है, 2। तो इसमें एक इधर है एक इधर है, तो इसमें से x कॉमन लेंगे। एक x में से एक बाहर आ जाएगा तो एक बचेगा माइनस। ये अकेला था, अकेला बाहर, तो इसका मतलब ये तो हुआ ख़त्म। कितना बचा है, 4। सही है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो एक जैसा क्या नज़र आ रहा है आपको, ये देखो, ये देख रहे, ये वाली संख्या इन दोनों में से देख रहा। तो इसमें दो, एक यहाँ रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो दो एक ऐसी चीज़ है, यहाँ प्लस है, पहले तो प्लस लगाओ। उसके बाद दो दोनों जगह है, इधर भी है इधर भी है, और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ है परंतु यहाँ नहीं है। अगर x देखोगे तो x तो यहाँ है परंतु इसमें नहीं है, हमें दोनों में देखना है। तो दो एक ऐसी संख्या जो दोनों में है, तो इसलिए ये बाहर निकालने के बाद कोष्टक लगाओ। ये वाली चीज़ तो बाहर आई, कितना बचा, x, फिर माइनस ये वाली बाहर गई, कितना बचा, 4। अब एक पहचान और हो जाती है, ये हमारा सही है या गलत। ये x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है, तो ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। इसका मतलब हमारा सवाल अभी तक सही है। तो आप क्या करेंगे, पहले कोष्टक वाले पहले लिख लो, x माइनस 4, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद एक ये कैसा बचा, एक ये बचा, तो x प्लस का कितना है, 2, तो प्लस का हो गया 2। तो ये तो रहा इसका शून्यांक। या आप क्या करें, शून्यांक ज्ञात करो शून्यांक के लिए। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए, तो लिख दो। मैं प्यारे बच्चों यहाँ मैं पेन चेंज कर लूँ। चलिए मैं पेन चेंज लेता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ शून्यांक। शून्यांक के लिए क्या लिखना, शून्यांक के लिए। तो हमने शून्यांक के लिए लिखा। अब देखो, जब शून्यांक के लिए लिखोगे तो इसमें से इसको ले लो, तो ये है। चलिए मैं एफ से यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। तो यह x माइनस क्या है, 4, इसको बराबर रखेंगे 0 के बराबर। क्यों, शून्य के लिए तो x जो भी आपके फैक्टर आएंगे उसे 0 के बराबर रख देंगे। अब इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस बनेगा माइनस, तो चिन्ह चेंज हो जाता है जैसे ही बराबर के बाद को संख्या लेके जाते हैं। तो -4 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का बनेगा, क्या बनेगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी वाली आई, कितनी आई, 4। अब यदि मैं इसको देखूं, x प्लस 2 बराबर 0, सही है। तो इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो x का वैल्यू आ जाएगी -2। तो x का मान आया 4, एक आया 2। अब इतना तो हो गया, कह रहा शून्य ज्ञात करो। शून्य हमारे प्राप्त हो गए, परंतु क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है। इसमें कह रहा है और शून्यंकोत्तर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो हमें जांच भी करनी होगी, क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ जांच, क्या, जांच। तो मैं लिख देता हूँ जांच। आप चाहो तो यहाँ उत्तर की जांच भी लिख सकते हो या शॉर्ट में लिख सकते हो जांच। तो चलिए मैं इसको जांच लेता हूँ। तो क्या होता है, ये होता है शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योग यानी शून्यंक का योगफल, का योगफल। तो इसका प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला था, बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर देखोगे तो आपको पसंद आएगा। देखिए माइनस ये होता है x का गुणांक, क्या होता है, x का गुणांक होता है। ये होता है x का गुणांक, और इसके बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, सही है। ये हो गया। अब शून्यंक का योगफल का मतलब है जो आपने अभी लेकर आए हो शून्यंक, उनका योग, यानी कि 4 + 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 प्लस, और 2 जो है माइनस में तो उसके साथ माइनस चलेगा, बराबर। ये आप ऐसे लिखेंगे कि इसे लिखेंगे x का गुणांक। क्या लिखेंगे, x का गुणांक। चलिए इसके बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आएगा, गुणांक। चलिए मैंने ये लिख लिया है। अब आप प्यारे बच्चों मुझे बताएं, 4 +
माइनस क्या होते हैं भाई, 4 प्लस माइनस होते हैं माइनस के 2 बराबर। ये तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। चलिए लिख लेंगे। आप खुद बताएं, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2। कितने बचेंगे, 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, चाहे तो आप एक मान सकते हो, चाहे यहाँ मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, x का गुणांक, क्या लिखेंगे, x का गुणांक बटे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये माइनस से कहाँ आ जाएगा, अगर मैं इधर उठा लो तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि माइनस जब इधर आता है तो इधर से हमेशा ख़त्म हो जाता है। अब ये चेक करो, क्या ये जांच कह रहा है ना, जांच, तो हमने जांच करी, क्या एक्स का गुणांक 2 है, माइनस का नहीं है। देखिए इसमें देखो, ये है एक्स, एक्स की गुणा में कितना है, 2, और वो भी क्या है, माइनस का। तो इसमें मतलब ये बिल्कुल बात सही कह रहा था कि एक्स का जो गुणांक है माइनस का 2 है, बिल्कुल 2 है, जांच हो गई। अब नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या एक है, क्या एक के, देखिए एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो क्या होता, हमेशा ध्यान रखना, वो 1 होता, क्या होता, 1। तो इस तरीके से आप ये फाइनल आंसर कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो इनकी, एक्स का गुणांक माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर का 1, तो भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो ये व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद x आता है, तो पहले इस x को पहले लाएंगे, 3 को बाद में ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, क्या व्यवस्थित। तो चलिए पहले व्यवस्थित करने पर, तो पहले इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। कहने का मतलब है 6x², 7x को पहले लाएंगे और 3 को बाद में ले जाएंगे। अब ये हो गया व्यवस्थित, अर्थात सही तरीके से ये होता है सवाल। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसके फैक्टर करने शुरू कर देते हैं। अब देखिए एक्स की गुणा में कितना है, ये शायद एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर की गुणा में 6 और यहाँ है 3। तो इनके आपस में प्यारे बच्चों गुणा करते हैं, क्यों गुणा करते हैं, कितनी करते हैं, 6 की 3 में गुणा करोगे, 6 तिया हो गए 18, कितने हो गए 18। तो ध्यान रखना, अब 18 माइनस करके 7 लाना है, 18 कितना होता है भाई, 2 गुणा 9 भी होता है। आप देखेंगे 2 नहीं 18 होंगे, और ये 6 गुणा 3 भी तो होता है, 6 तिया कितना होते हैं 18। तो अब ये समझना है कि हमें इसमें से ये वाला लेना है या ये लेना है। भाई इसी 9 गुणा 2 भी तो होता है, 9 दूनी 18, और ये 3 गुणा 6 भी तो होता है, 9 दूनी 6 तिया 18। तो इस तरीके से इन चारों में से कौन सा डिसाइड करें कौन सा है। तो इसमें से ध्यान रखना, माइनस करके लाना है 7 और गुणा करके 18। तो देखिए 6 में से 3 जाएंगे, 3 हमें लाना था 7, इसका मतलब ये तो कट गया, 3 6 वाला ये भी कट गया। अब बचे ये 2, क्या 2 में से 9 घट सकते हैं, नहीं घट सकते, परंतु 9 में से 2 तो घट सकते हैं, कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही होगा, क्योंकि गुणा करके भी 18 आ रहा है और घटा के भी कितना आ रहा है 7। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए तीसरा सवाल है, सेकंड सवाल मैं अभी करा दूंगा, मैंने तीसरा उतार लिया, कोई बात नहीं, आपको सारे ही पढ़ने हैं। तो इसे लिखेंगे 6x² माइनस, इस 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे 9 माइनस 2, क्योंकि 9 माइनस 2 का मतलब है 9 में से 2 जाएंगे 7। तो इस 7 के स्थान पर लिखेंगे 9 माइनस के 2, और ये x सही माइनस के 3। अब क्या करना है, इस x की गुणा करनी है आपको, किस में, इसमें x में, 9 में। तो 9x हो गया। अभी बताया था माइनस बाहर होता तो चिन्ह क्या होता, बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, ये हो गया 2x। अब ये है हमारा 3, तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे, सही है। अब आगे चलते, अब इसमें एक बात बताइए, इसमें एक जैसा क्या है भाई, x तो है, अभी बताया था x तो है, परंतु और भी है क्या, 6 में, 6 के पहाड़े में 9 आता है, आप बोलेंगे सर नहीं आता। नहीं आता तो क्या 9 के पहाड़े में 6 आता, आप बोलेंगे सर नहीं आता। अब नहीं आता तो आप मुझे ये बात बताएं, ये दोनों 6 और 9 एक पहाड़ा ऐसा बताओ जो दोनों के पहाड़े में आता हो, यानी कि दोनों जो है एक पहाड़े में आते हों। तो हमें पता है 3, क्योंकि 3 गुणा 2 कितने होते हैं, 3 दूनी 6, और 3 गुणा 3 कितने होते हैं, 3 तिया 9। तो एक संख्या ऐसी है जो दोनों में है, तो इसलिए वो बाहर निकाल लेंगे। 3 से भाग दो, कितनी बार भाग होगा, 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे। एक x की घात 2 थी, एक बाहर आ गई तो एक बची माइनस। अब 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9,
ये एक्स अकेला था बाहर आ गया प्लस। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो दो इधर है ना एक्स है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कुछ ना हो वो वन लिख दो और बाकी सारा ऐसे ही उतार दो। अब देखो ध्यान से बताओ कोष्टक एक जैसे हुए नहीं हुए, तो बताया था जब कोष्टक एक जैसे होते हैं तो इसका मतलब सवाल सही। पहले कोष्टक वाले लिखो फिर बचे वाले लिख दो, यानी कि 3x प्लस का y। अब क्या करना है, हमें लिखना शून्यांक के लिए, यानी कि अब हमें शून्यांक चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे शून्यांक के लिए। तो लिख दो प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दो मैं शून्यांक, शून्यांक के लिए। तो चलिए शून्यांक के लिए लिख लेते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो ये है 2x माइनस का 3 बराबर 0 के बराबर रखना है। अब एक बात बताइए, 3 को उधर लेके जाओगे तो माइनस की क्या बनेगी प्लस, तो पहले ही मैथ के जाएगा, तो ये बचा 2x बराबर 3। अब x की गुणा में कितना है 2, 2 गया जाएगा भाग में, तो इसका मतलब 3/2। इस तरीके से आप इस सवाल में x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और है हमारा, ये है 3x प्लस का 1 बराबर क्या बनेंगे 0, क्या बनेंगे 0। एक को उधर लेके जाओ, जब आप एक को उधर लेके जाओगे तो माइनस का एक हो गया, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस। अब x की गुणा में कितना 3, तो 3 जाएगा भाग में, तो -1/3 अर्थात 1 के बटे में आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया कितना आया भाई, ये आया हमारा x का मान 3/2, एक आया माइनस का 1/3। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये तो रहा सवाल, अब इसमें जांच भी तो बोली है, तो चलिए क्या कर लिखते हैं, फिर लाइन खींच लेता हूँ मैं। आज लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। तो चलिए मैं जांच लिख लेता हूँ, जांच। तो जांच के लिए बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लिखते आए हैं। क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे शून्यंक। और हमने एक चीज़ उसमें भूल गए सवाल में, शून्यंक के योगफल तो निकाल लिया, शून्यंक की गुणा नहीं निकाली। चलिए इसमें निकाल दूंगा, आपके क्वेश्चन वो भी समझ में आ जाएगा। तो यह शून्यंक, शून्यंक का योगफल, क्या योगफल। तो चलिए योगफल आ गया। योगफल का अभी सूत्र बताया था, ये होता है माइनस का x का गुणांक, क्या होता है x का गुणांक, और बटे में क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। ये होता है आपका आंसर, इसमें जो सूत्र होता है योगफल का। सही है। अब देखो शून्यंक का योग का मतलब है जो आपने शून्यंक के पद निकाले हैं इनका योग। तो पहले 3/2 फिर -1/3। तो चलिए मैं पहले लिख देता हूँ 3/2 -1/3 बराबर। अब यहाँ है माइनस, ये तो ऐसे हो जाएगा x का गुणांक, क्या हो जाएगा x का गुणांक, बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बन जाएगा गुणांक। सही है। अब आगे देखो, अब इनको हल करने के लिए 3 की इधर गुणा करो, 2 की इधर कर दो। 3 की इसमें करूँगा तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9, माइनस है माइनस। 2 की एक में करो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। अब आपस में इन दोनों की नीचे वाले की कर दो, 3 दोनों कितने हो जाएंगे 6। ये हमारा ऐसी लिखना, बिल्कुल सेम हिंदी ऐसी लिखनी है। अब देखिए 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, और बटे में कितना बचा 6। और ये है माइनस का x का गुणांक, क्या है x का गुणांक है, बटे में है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है ना। अब इस माइनस को जब इधर लाओगे तो ये वाली चीज़ यहाँ से ख़त्म होगी नहीं होगी, हो जाएगी। अब जांच करिए क्या ये सही है या गलत है। अब देखिए यहाँ लिख रहा है आपका x का गुणांक, x का गुणांक आया -7। अब इस सवाल में चेक करिए क्या ये बात सही है, ये रहा x की गुणा में कितना है 7, वो भी माइनस का, इसका मतलब ये वाली सही। नीचे लिख रहा है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना 6 है, तो 6 लिख रहा है 6, यही आपका आंसर आ गया। अब एक और होता है जो मैं उस सवाल में नहीं कर पाया, शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक 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 का गुणनफल क्या होता है गुणनफल। तो ये क्या होता है, ये होता है बिल्कुल आप लिखेंगे अचर पद, क्या अचर पद, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बड़े एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही है। अब देखो शून्यंक का गुणनफल का मतलब है जो हमारे पास ये पद हैं इन दोनों की आपस में गुणा। तो मैं इसमें गुणा कर लेता हूँ, इसमें करूँगा तो 3/2 गुणा माइनस का कितना है, माइनस का 1/3। अब इनकी गुणा कर लो, पर 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर बचा माइनस का 1 और नीचे बचा 2, क्या बचा 2।
तो ये आ गया आपका अचर पद। क्या आ गया? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे तो मैच नहीं हो रहा है। देखो, तीन की एक में गुणा करो कितना आएगा? तीन। कितना आएगा ना? तीन। अब दो की तीन में करोगे कितना आएगा? छः। यह आएगा ना? छः। तो देखो अचर पद कितना? माइनस का तीन है नहीं है? देखो ये रहा माइनस का तीन है नहीं है। अब नीचे लिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना? छः। तो छः अभी बताया था छः है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4u² प्लस 8u। अब क्या करना है इसको देखिए। 8 को मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ 4u² प्लस 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ और u, क्योंकि 4 दूनी कितने होंगे? 8 होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? 8 ही होंगे ना। अब चलिए, अब इसमें एक जैसा कॉमन क्या है? एक तो 4 है, एक u है, तो 4 और u में कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 4 तो बाहर आ गया, u में घात 2 है, एक बाहर आ गया, एक ही तो बची प्लस। अब यहाँ बचा 4 ये बाहर और u बाहर, तो केवल कितना बचा? 2। तो 2 में लिख लेता हूँ। ये तो रहे इसके गुणनखंड। अब क्या करना है? शून्यांक के लिए। क्या करना है? शून्यांक के लिए। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ शून्यांक के लिए। शून्यांक के लिए। तो शून्यांक के लिए क्या करना है? इन दोनों को जीरो के बराबर रखनी है, अर्थात 4u बराबर क्या रखना है? जीरो के बराबर। और 4u की गुणा में क्या है? 4। 4 को भाग में ले जाएंगे जीरो के, तो बटे में क्या बन जाएगा? सारा बन जाएगा जीरो। तो u का मान क्या है? एक तो जीरो आ गया। एक निकाल लेते हैं, या करके कह सकते हो एक ये वाला। u प्लस 2 बराबर क्या बनेगा? जीरो। तो या u बराबर 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस का बन गया 2। तो एक u का मान आ गया ये। अब किस किस के निकले? ये निकले हैं आपके शून्य के मान। अब हमें क्या चाहिए? हमें प्यारे बच्चों अब इसके क्या निकालते हैं? ये तो निकल गया शून्य के लिए। अब प्यारे बच्चों करते हैं जांच। क्या करते हैं? जांच। तो चलिए जांच इतने भी हैं, जांच। जांचने का तरीका बहुत आसान बता चुका हूँ कई बार। कितनी बार? देखिए कैसे। क्या करना है? बिल्कुल सेम वही लिखना है, शून्यंक। क्या लिखना है? शून्यंक का योगफल। तो लिख लेते हैं योगफल। तो चलिए मैं योगफल लिख लूँ, बराबर क्या होता है? माइनस का एक्स का गुणांक। क्या होता है? एक्स का गुणांक, यही होता है ना। और बटे, बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अब हमने गुणांक भी लिख लिया है। अब शून्यों का योग का मतलब है इन दोनों का जोड़। तो जीरो में माइनस 2 करो, तो जीरो प्लस का, अरे माइनस 2 है ही, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बराबर। ये तो आप ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल सेम। अब बताइए जीरो में माइनस घटाओगे कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। आप इसे बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक। और बटे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए माइनस से माइनस ख़त्म। अब उत्तर में जांच कीजिए कि ये बात सही है या गलत है। जो x का है, x की गुणा में 2 है या नहीं है। अब x के स्थान पर क्या है? यहाँ है u, यानी कि जिस पर घात नहीं है। घात किस पर नहीं है? इस पर नहीं है। तो इसकी गुणा में कितना है प्यारे बच्चों? 8। रहे तो 8 हो गया, परंतु यहाँ कितना आना है? हमने कुछ गलती कर दी। क्या कुछ गलती कर दी? चेक कर लेते हैं। देखिए गलती कुछ नहीं है। अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो आपका 2 ही आएगा। कैसे आएगा अभी बता देता हूँ मैं। भाई 2 तो है ही, बराबर एक्स का गुणांक यानी कि यू का गुणांक कितना है? 8। कितना है प्यारे बच्चों? 8। अब एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? 4। कितना है? 4। अब 4 से काटोगे 4 दूनी 8, अर्थात 2 बराबर कितना हो गया? 2। और यही तो वो कह रहा है कि बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही था बिल्कुल। अब चलिए योगफल हो गया, अब निकालते हैं गुणा। क्या निकालते हैं? गुणा। तो यहाँ लिखते हैं शून्यंक। शून्यंक का गुणनफल। का गुणनफल। तो चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। ये होता है आपका क्या? अचर पद। क्या होता है? अचर पद। और बटे में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। इनका गुणनफल का मतलब इनकी गुणा कर लेते हैं। ज़ीरो की गुणा -2 में ये हमारा ऐसे रहेगा, यानी कि अचर पद। अचर पद प्लस अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ज़ीरो की किसी चीज़ में भी क्या करोगे? गुणा करोगे तो जीरो ही बनेगा। अब देखिए अचर पद क्या है उसमें? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आएगा? गुणांक।
अब चाहो तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो, जीरो है। अचर पद क्या है इसमें, देखिए अचर पद नहीं है, यानी कि इसमें हमारा वाई स्क्वायर है, यू है। अचर पद का मतलब जिसमें यू ना हो, तो इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो जीरो तो होगी। तब जीरो होगी तो यहाँ होगा बस जीरो। तो ये आपस में बराबर हुए नहीं हुए, बिल्कुल बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप ये सवाल भी हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन, ये है टी स्क्वायर माइनस 15। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। भाई इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इससे ये आ सकता नहीं आ सकता, क्योंकि सवाल पे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इनके गुणा में जब दो एक जैसी संख्या लिखी जाती है। चलिए पहले बच्चों इसका वर्क कर लो। वर्ग इससे क्या होगा, कटेगा, मैं अभी बताऊंगा। जब संख्या एक जैसी होती है और एक ये घा करने लगी हुई होती है तो ए आ जाता है, यानी कि इन दोनों का ए बाहर आ जाता है। आप इसे ना लिख के ए करे कितनी है, दो बार तो लिखी हुई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी क्या है, ए आएगा। इसका मतलब बराबर का मतलब है ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हैं। अब ए की जगह चाहे आप 15 लिख लो, तो 15 गुणा 15, इसे लिखोगे तो कितना आएगा, 15। आप चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहो तो आप ऐसे करके ऐसे कर लो, तब भी कितना आएगा, 15, क्योंकि एक और एक दो हो गए, इसलिए मैंने घात दो चढ़ाई है। तो सेम इस 15 को मैंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ भी पावर है, तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ यहाँ भी पावर बन जाए। सही है। अब करना कुछ नहीं है, टी इस देखिए इसमें है एक फॉर्मूला लगाता हूँ, चूँकि यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि ये ऐसी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस है, ये अलग है, ये अलग पर, तो हमने भी अलग अलग लिया स्क्वायर। ठीक होता है, एक बार इसे हम जोड़ देते हैं, एक बार हम इसे घटा देते हैं। सही है। चलिए अब करना क्या है, इसको कर लेते हैं, यानी कि इसको ही, तो इसके रूम में कर लेंगे, तो टी एक बार प्लस जोड़ देंगे, रूट 15 हो जाएगा। सही है, करनी 15, एक हो जाएगा टी माइनस और ये हो जाएगा रूट 15। इस तरीके से हमने ये कर लिया, बन गए फैक्टर। अब क्या करेंगे, शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शून्यांक के लिए क्या करते थे, इनको जीरो के बराबर रखते थे। तो पहले लिख लेते हैं शून्यांक के लिए आप शून्यांक लिख सकते हैं, शून्यांक लिख सकते हैं, जैसा चाहो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए शून्यांक के लिए तो इसको लिखते हैं टी प्लस रूट 15, क्या लिखते हैं, रूट 15 बराबर ज़ीरो, लिख दी। अब टी, अब प्लस 15 को उधर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस के 15, क्या बनेगा 15, और ये एक तो हो गया टी का मान, यहाँ पे एक टी का और निकलेगा, तो टी रूट कितना हो गया 15 बराबर क्या बनेगा ज़ीरो। इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस, प्लस का रूट 15 बन जाएगा। तो आपने देखा टी की वैल्यू एक माइनस में आई, एक प्लस में आई। सही है। अब हम क्या करते हैं, अभी तक बताया था जो करते तो वही करेंगे, उत्तर की जांच। चाहे तो आप जांच लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो उत्तर की जांच, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जांच। तो चलिए जांच लेते हैं। पहले क्या करेंगे, शून्य यहाँ लिखेंगे, शून्यंक, शून्यंक का योगफल, क्या लिखेंगे, योगफल। तो फॉर्मूला देखिए बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। शून्यंक का गुणनफल, गुणांक मतलब और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अब शून्यंक का योगफल का मतलब है इन दोनों का जोड़ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, यहाँ बैठेगा शून्यंक का, यह एक है प्लस का 15 है, एक है माइनस का 15, तो अच्छा प्लस का 15। सही है। अब x ये हो गया माइनस का x का गुणांक, ये हो गया गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए प्लस का माइनस का कट गया तो ये बचा हमारा जीरो। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख सकते हो, नहीं तो पूरा पूरा लिख सकते हो। अब देखिए एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का मतलब है टी, केवल सिंगल टी नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जीरो ही ला रहा है। अगर इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका ये जीरो ही आएगा। सही है। और नहीं यकीन आ रहा तो देखो जीरो तो है ही, एक्स का मतलब है टी, टी का मान नहीं है तो जीरो, बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या है यहाँ 1, इसको वन करोगे तो जीरो ही बनेगा, अर्थात जीरो बराबर क्या बन गया, जीरो। बस ये बन गया। आप यहाँ भी छोड़ दो, 100% प्योर यहीं तक है। अब चलते हैं योग, क्या है योगफल निकाला, अब निकालेंगे गुणनफल। तो निकाल लेते हैं यहाँ लिखेंगे शून्यांक, शून्यांक का गुणनफल, का गुणनफल। चलिए गुणनफल लिख लेते हैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद,
क्या होता है अचर पद, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है गुणांक, ये लिख दिया। अब चलिए शून्यंक का गुणनफल का मतलब इनके आपस में गुणा, तो चलिए मैं इनकी गुणा कर लेता हूँ। √15 है, चलिए माइनस का गुणा, प्लस का √15 है प्लस का बराबर। और अचर पद, तो अचर पद मतलब इसमें अचर पद है क्या है -15 है। चाहो तो देखिए मान मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है 1, कितना है देखिए यहाँ देख सकते हैं क्या है, टी स्क्वायर का है 1, एक्स के स्थान पर टी है बस 1। अब देखिए √15 अभी बताया था मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हो, तो लिख सकता हूँ 15। तो चलिए 15, ये माइनस है तो माइनस, एक कुछ से भाग देंगे तो माइनस का 15, तो ये बराबर आपस में आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सवाल सही हुआ। अर्थात इस तरीके के हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिए। चलिए आप 6 देख लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है 3x² - x - 4। तो क्या करना था, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है या दूसरे की तरह, तीसरी की तरह बिल्कुल सेम ऐसी मैच कर रहे हैं। देखिए पहले 3 की और 4 की गुणा करेंगे तो 3 चौक होते हैं प्यारे बच्चों 12, कितने 12। अब घटा के कितना लाना 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। तो देखिए 2 छिक्का कितने होते हैं 12। अब 3 × 4 कितने होते हैं 12, या 4 × 3 कितने होते हैं 12, या 6 × 2 होते हैं 12। अर्थात अब पता कैसे करें इनमें कौन सा वाला लेना है, सही है, तो और तो कोई होता नहीं। तो हमें पता है घटा के 1 लाना गुणा करके 4, तो घटा के 1 तो इसमें ही दिख रहा है, देखो ये वाला 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा नहीं आएगा, और गुणा करके 12। अर्थात संख्या भी नहीं बदलनी और हमें संख्या भी 1 लानी है, तो ये वाला और बाकी सब क्या हो गए फेल हो गए। क्यों, क्योंकि 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, 3 में से 4 घटाएंगे -1 आएगा, परंतु 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा। तो हमें लाना कितना था 1, सही है। तो इसका मतलब सारे फेल कितना आएगा ये वाला। तो चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ, तो 3x², इसको लिख सकता हूँ 4 - 3, और ये x -4 है, सही है। अब आगे देखो 3x², इस x की इसमें गुणा करो 4x, बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का हो जाएगा 3x - 4। अब क्या करना है, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें केवल x कॉमन है, तो 3 तो ये आ जाएगा, एक x के हाथ 1 बाहर गई 1 बची, इसमें से x बाहर गया तो 4 बचा। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो यहाँ आएगा 1, तो हो जाएगा 3x - 4। तो आपने देखा दोनों एक जैसे हुए नहीं हुए, तो इसका मतलब मैंने भी बताया था कोष्टक वाले पहले लिखे जाएंगे 3x - 4 लिख लिया, उसके बाद एक प्लस का 1 यानी कि x + 1। तो ये तो हो गए। अब क्या करते थे आगे, यहाँ करते थे शून्यंक के लिए, क्या करते थे शून्यंक के लिए, तो बिल्कुल सेम वही लिखेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ शून्यंक, शून्यंक के लिए, क्योंकि उन्हें शून्यंक के लिए भी पूछा, शून्यंक ज्ञात करने के लिए। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले इसे लेंगे 3x - 4 बराबर 0। अब 3 4 को उधर लेके जाओगे, क्योंकि देखो ये तो गुणा में पहले चिन्ह ये वाला ख़त्म करो, माइनस में उधर जाके क्या बनेगा प्लस में, अर्थात 4 को उधर जाओगे तो प्लस में बन जाएगा। अब x की गुणा में है 3, तो 3 को ले जाओ भाग में, किसके 4 के, तो 4/3। एक x का मान ये लगा था, शून्यंक निकला 4/3, ये निकल गया। एक और निकाल लेते हैं ये वाला, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 को इधर ले जाओ तो -1, तो ये हो गया हमारा एक प्लस में उधर आ गया माइनस में। x की 2 वैल्यू निकल गई, शून्यंक निकल गए 4/3 ये -1। अब क्या करते थे, वही काम प्रक्रिया जो हम हर बार करते आ रहे हैं, तो जाँच, क्या जाँच, तो चलिए जाँच लेते हैं। जाँच में लिखेंगे शून्यंक, क्या लिखेंगे शून्यंक के लिए, शून्यंक का योगफल, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है x का गुणांक, क्या होता है x का गुणांक, अब तो याद आ रहे हैं सब, अभी हो रहा है x² का गुणांक, यही है ना। चलिए अब योग का मतलब होता है इन्हें जोड़ना, तो 4 + 3, तो 4 + 4/3 प्लस, और यह है -1, तो -1 लगाएंगे, सही है। अब ये चाहो तो देखो यहाँ से पद उठा लो, और चाहो तो अब ऐसे रहने दो, चलिए मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, यानी कि x का गुणांक बटे में हो गया अब x² का गुणांक, सही है। अभी मैच करवा देंगे। अब देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, तो 4 3, ये माइनस देखिए इस लाइन की बिल्कुल सीध में लगेगा 1, बाकी तो सेम ऐसे ही लिखना है, आपको लिख सकते हो।
अब देखो 3 एकम 3, ये 3 हो जाएगा ना, तो मैं 4 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 3 की गुणा 1 में होगी, तो 3 एकम 3 यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4 में 3 गए, 1 बचेगा बटे 3। बिल्कुल लिखना आपको ऐसी है, एक्स का गुणांक, क्या एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही है। अब इस माइनस को इधर ले आओ, सही है, ये तो खत्म हो जाएगा। अब मैच कर लो, क्या ये इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा। एक्स का गुणांक, एक्स की गुणांक कितना, माइनस का 1, देखो माइनस का 1 बटे में है एक्स स्क्वायर, तो बटे में होना चाहिए 3, तो 3 है क्या एक्स स्क्वायर का 3, ये रहा 3। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा सही है। सही है। पहला पॉइंट। अब निकालेंगे गुणांक, तो निकालेंगे शून्यंक का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल हमें क्या करना है, शून्यंक के गुणनफल के लिए जो फॉर्मूला वही लिखना है, यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए हमने ही निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हम लिख लेते हैं एक्स शून्यंक के गुणनफल, यानी कि इनकी गुणा कर लेते हैं, 4/3 गुणा माइनस का 1 है ही। अब देखिए, अब ये ऐसे रहने कि अचर पद, क्या अचर, क्या ये अचर पद बटे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही है। अब ये हो गया। अब देखिए 4 एकम कितना हो गया, माइनस के 4 बटे में 3 बराबर, ये आप ऐसे लिखेंगे। अब एक बात बताएं, अचर पद का मतलब -4 क्या है, यहाँ देखो यार -4 है नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एक्स इसके साथ भी है, इसके साथ, जिसके साथ नहीं होता वो अचर पद होता। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4, माइनस का 4 लिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब 3, तो अभी 3 देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना 3, तो इसका मतलब ये भी 3, तो ये भी हुआ हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने पहले के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 2 को कंप्लीट बनाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।